उसने बाथटब के बीच में बर्फ का एक टुकड़ा रखा, फिर टब में 10 पाउंड पेट्रोल डाल दिया। इसके बाद उसने रेफ्रिजरेटर से 2 तार निकाले, न्यूट्रल वायर को बर्फ के टुकड़े के चारों ओर बांध दिया और लाइव वायर को बाथटब के हैंडल से। जैसे ही बर्फ पिघलती, दोनों तार एक क्लोज्ड सर्किट बना देते, जिससे पेट्रोल में आग लग जाती और कमरे में मौजूद सभी ज्वलनशील वस्तुएं धमाके के साथ फट जाती। इस विस्फोट को हवाई हमले जैसा दिखाने के लिए उसने एक टेप रिकॉर्डर चालू किया और उसे पंखे के ऊपर रख दिया। इस तरह पंखे के घूमने की रिकॉर्ड की गई आवाज हेलीकॉप्टर के रोटर जैसी लग सकती थी। इस बार जिमी का मिशन दूसरों को जेल से छुड़ाना था। उसने अपनी जेब में एक घर का बना बम रखा, जेब के बाहर अल्कोहल डाली और रिकॉर्डर को अपने कपड़ों के अंदर छिपा लिया। मैदान में खाली समय के दौरान उसने वे कपड़े उस प्रशासक को सौंप दिए जिसे उसने पहले ही रिश्वत दी थी। जब गार्ड आराम कर रहे थे, प्रशासक चुपचाप वार्डन के कार्यालय में गया और माइक्रोफोन के पास रिकॉर्डर रख दिया। 3 मिनट बाद रिकॉर्डर अपने आप शुरू होने वाला था। फिर वो एक हाई सिक्योरिटी कैदी की कोठरी में गया और गार्ड से झूठ बोला कि कैदी उसका दोस्त है। इस तरह उसने सफलतापूर्वक वे कपड़े कैदी तक पहुंचा दिए। इस बीच जिमी भी खाली नहीं बैठा था। उसने फुटबॉल और अखबार की मदद से एक साधारण संदेश भेजने वाला उपकरण बनाया और उसे माचिस से जला दिया। वो बाहर मौजूद अपने साथियों से संपर्क करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रहा था। जल्द ही लालटेन हवा में ऊंचा उड़ गया। इसे देखते ही बाहर खड़ी एक महिला ने तुरंत जेल की ओर गाड़ी चला दी। ठीक इसी समय काउंटडाउन समाप्त हुआ। रिकॉर्डर से बिजली के पंखे की आवाज गूंज उठी, जो पीए सिस्टम के जरिए जेल के हर कोने में पहुंच गई। गार्ड्स हाई अलर्ट पर आ गए और उन्हें लगा कि दुश्मन के लड़ाकू विमान आ रहे हैं। यहाँ तक कि सेल के अंदर तैनात गार्ड्स को भी युद्ध की तैयारी के लिए बाहर बुला लिया गया। इससे हाई सिक्योरिटी कैदी को भागने का बेहतरीन मौका मिल गया। उसने जल्दी से कपड़ों में आग लगा दी और धमाके से बचने के लिए गद्दे का ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। बम फटते ही दीवार में एक बड़ा छेद हो गया, जिससे लोहे का दरवाजा बेकार हो गया। कैदी सेल से बाहर निकल आया। उधर जैसे ही बर्फ पूरी तरह पिघली, न्यूट्रल तार बाथटब से छू गया। एक जोरदार धमाका हुआ और प्रयोगशाला नष्ट हो गई। हर किसी को लगा कि ये दुश्मन सेना का हवाई हमला है। पूरी जेल में अफरा तफरी मच गई। जिमी और वो कैदी प्रशासक के मार्गदर्शन में पिछले दरवाजे से भाग निकले, अपने साथी की कार में सवार हुए और इस नर्क जैसी जेल से आजाद हो